नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए जेमिनी का मिथुन राशि का वार्षिक भविष्य 2019 का। 2019 का वार्षिक भविष्य जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए। लेकिन ये जेमिनी का ईयरली फोरकास्ट उन सब के लिए अप्लाइड है जिनका मून साइन, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, जेमिनी है। अगर आप इसको देख रहे हैं, इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं अपने सन साइन के मुताबिक, तो ये आप पे अप्लाई ना हो पाएगा, वो गलत है। आपको अपना मून साइन पहले पता करें कि अगर आपका मून साइन कौन सा है। अगर आपका मून साइन जेमिनी है, अगर आपकी चंद्र राशि जेमिनी है, मिथुन राशि है आपकी, तब इस वीडियो को देखने की चेष्टा करें। अगर आप सन साइन के मुताबिक, आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, आप जेमिनी के मुताबिक देख रहे हैं, तो ये आप पे अप्लाई ना होगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना मून साइन आप पता कर सकते हैं अपने बर्थ चार्ट से, अपनी जन्म कुंडली से। उसी इट विल टेक ओनली जस्ट 10 सेकंड पता कर सकते हैं मून साइन आपका कौन। 10 सेकंड का काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मून साइन पता करें। अगर आपका मून साइन जेमिनी है, इस वीडियो को देखने की चेष्टा करें और ये आप पे अप्लाई होगी 2019 के लिए। चाहे वो पूरे साल की प्रेडिक्शन हो, चाहे सारे उपाय हो, चाहे प्रिकॉशंस हो, चाहे मंत्र हो, सब आप पे घटेंगे। शुरुआत करते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्य 2019 का। शुरुआत करेंगे डायनामिक्स ग्रहों की क्या होगी। सबसे पहले जो हमेशा देखनी बहुत जरूरी होती है, जिसके ऊपर आपका प्रोफेशन, आपकी इनकम की रिसोर्सेज, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग बेस्ड है, वो है शनि। शनि का इफेक्ट जेमिनी के लिए क्या है? भाई शनि का इफेक्ट जेमिनी के लिए 26 अक्टूबर 2017 से लेके 24 जनवरी 2020 तक शनि जेमिनी के लिए 7th हाउस में है, धन राशि में है। पाया शनि का तांबे का है। जेमिनी से ये कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम पीरियड है, आपको अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का, अपनी मैरिज का, अपनी रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ज्वाइंट वेंचर के लिए, ज्वाइंट बिजनेस वेंचर के लिए। कार और प्रॉपर्टी डील आपकी बन सकती है, कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप। बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरना होगा। कई इंपॉर्टेंट कामों को बनने में देरी बहुत होगी, लेकिन आपकी वेल थॉटफुल एफर्ट बहुत बड़ा रिवार्ड लेके आएगी। आप अपने प्रोजेक्ट को, डिफाइंड प्रोजेक्ट को अच्छी तरह मुकम्मल करेंगे, लेकिन बहुत डिसिप्लिन के साथ। तभी डिसिप्लिन नहीं, ड्राइव नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं, कुछ नहीं होगा। जेमिनी ये टाइम पीरियड आपको बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करनी होगी, आपको धार्मिक यात्राओं पे भी जाना होगा, पर्सनल रीजन से भी जर्नी होगी। जितना आप डिसिप्लिन लेके आएंगे, डिवोशन लेके आएंगे, डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, डेडिकेशन लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आपकी तरक्की होगी, उतनी आपको राइज मिलेगी, उतनी कामयाबी मिलेगी। बहुत सारी एफर्ट लगानी होगी आपको कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन अपने जीवन साथी के साथ, कम्युनिकेशन अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, कम्युनिकेशन दुनिया के साथ। अगर कम्युनिकेशन आपकी ठंडी हो गई, कोल्ड एटीट्यूड अपना लिया, किसी से बात ही नहीं करनी, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इगोइस्टिक एटीट्यूड, अहंकार से बचें, वो आपका विनाश करेगा शनि के द्वारा, राहु के द्वारा। अहंकार ना लेके आए, ईगो इन्वेस्टमेंट ना लेके आए, पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ का भी सत्यानाश हो जाएगा। ईगो से दूर रहें, अपनी जुबान में मिठास लेके आए। ये नहीं कि मैं आपको लोगों के तलवे चाटने को कह रहा हूं, मेरे कि मीठा बोले, तमीज से पेश आए, तब दुनिया आपको सम्मानित करेगी। शनि 7वें भाव में है, ये 7 गुना तरक्की दे सकता है। अगर आपकी जुबान मीठी है, आपके पास नॉलेजिबिलिटी स्किल है, 7 गुना तरक्की दे सकता है। लेकिन अगर आपकी जुबान कड़वी है, वो बातचीत में अहंकार बहुत ज्यादा है, फिर प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। शनि डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता है। अगर आप अहंकार पे डूबे हुए हैं, तो लोग जो आपके तलवे चाटेंगे, वही आपको खा जाएंगे, वही आपको बेवकूफ बना के आपको खा पी जाएंगे। बहुत केयरफुल रहें। जो मीठा, बहुत जरूरत से ज्यादा लोग जो आपके साथ आपको फ्लर्ट करते हैं या फ्लैटर करते हैं, जो आपकी चापलूसी करते हैं, वो उनसे बचें, चापलूस से बचें। आपको अपनी कामयाबी के लिए एक थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी होगी। झूठों से, धोखेबाजों से बचें। और ऐसे लोग जो वाहियात किस्म के हों,
वो उनसे दूर रहें, उनकी कंपनी ना करें। कामकाज में डिसिप्लिन लेके आना होगा। स्टूडेंट्स पे अपनी पढ़ाई पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को अपने गोल पे बड़ा कंसंट्रेट करना होगा। सब कुछ आसान नहीं होगा। ये टाइम पीरियड पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा ध्यान रखें। कई बार हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है जेमिनी, किडनीज को लेके, ब्लैडर्स को लेके, पेशाब को लेके, मेल और फीमेल ऑर्गन्स को लेके पेशाब की तकलीफ हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है। जेमिनी सप्तम भाव में शनि है। आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें और घर में सुख शांति बनाए रखें, हार्मोनी बनाए रखें। और ये टाइम पीरियड अपनी फ्रेंडशिप के अंदर, अपनी रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए, फ्रेंडशिप लेके आए और ज़रूरत से ज़्यादा नोक-झोंक ना करें और अननेसेसरी लोगों से लड़े झगड़े नहीं। उपाय के तौर पर जो बहुत ज़रूरी है, एमरल्ड कट गोल्डन येलो सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। स्टील की पाइप में 2 इंच जिसका डायमीटर हो, उसमें शक्कर भर लें स्टील की पाइप के अंदर। दोनों की तरफ काला कपड़ा से मुंह बांध के उस पाइप को कच्ची जमीन में दबाएं। सैटरडे सुबह 4:30 से 6:30 के बीच। काले शाह रंग का कुत्ता पालें। अपनी घर की दहलीज को साफ सुथरा रखें। चांदी की डिब्बिया में शहद भर के अपने पास रखें। प्रिकॉशन के तौर पर शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं। प्रिकॉशन के तौर पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील इक्विपमेंट जो खराब पड़ा हुआ हो वो ना रखें। और इस समय कोई अननेसेसरी स्टील इक्विपमेंट्स, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदे, थोड़ा बचे उससे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि कई बार कलेक्टर मत लेके आए, लोगों का कबाड़ घर पे मत लेके आए। केवल लोगों को आदत होती है टूटी फूटी चीजें लेके घर आ जाती है। जंग लगा लोहे का सामान घर में ना रखें। शराब और मांस मछली से परहेज करें। उपाय के तौर पर जो मंत्र साधना है वो है ऐंग हरिम शरीम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरीम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरीम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरीम कलिम चामुंडाय विचे। साफ सुथरे कपड़े पहने, शावर लेने के बाद उसके बाद पानी का जग भर के सराहने रखे, सामने रखे और समय हो रात का हो दिन का हो, कंबल के आसन में बैठे, नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन हो। हर रोज आपको ये जाप करना होगा 48 मिनट्स, 72 मिनट्स, 98 मिनट्स, 96 मिनट्स, 120 मिनट्स। जितना जप करेंगे उतनी मिठास पैदा होगी, उतने हालात आपके अच्छे होंगे। बृहस्पति का गोचर क्या कहेगा जेमिनी के बारे में? जुपिटर का इफेक्ट, जुपिटर का गोचर, बृहस्पति का गोचर जेमिनी के लिए। बृहस्पति जेमिनी के लिए क्या कहेगा 2019 में? पर जब बृहस्पति का गोचर जेमिनी के लिए, बृहस्पति छठे घर में है जेमिनी के लिए शुरुआत में 11 अक्टूबर 2018 से लेके 29 मार्च 2019 तक बृहस्पति छठे घर में है। छठे घर में बृहस्पति आएगा जेमिनी के लिए, तो ये टाइम पीरियड आपको अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से, लोगों से दूर रहे, किसी से शत्रुता ना करें, वाहियात लोगों से दूर रहे। अगर दोस्तों मित्रों में किसी बात पे गलतफहमी हो ही जाती है, उसको निवारण करें। शत्रुओं से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बैकस्टैब कर सकते हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हो। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि कई बार दिल में बहुत खुशी नहीं होगी और कई बार बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और अपने कामकाज के अंदर कई बार आपको ध्यान सोच समझ के चलना होगा। पैसे के नुकसान से बचना होगा और चोरों ठग्गों से बचे। अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने कॉलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें। और शायद इस समय किसी नई चीज़ की शुरुआत तब करें जो बहुत ज़रूरी हो, लेकिन फ़िलहाल किसी नई चीज़ की शुरुआत इस समय नहीं करनी चाहिए। आपकी रिलेशनशिप आपके जीवन साथी के साथ बहुत केयरफुल हैंडल करें। लड़ाई झगड़ा अपने मैरिज रिलेशनशिप में नहीं लेके आए। जुपिटर 6th हाउस में कई बार आंतरिक तौर पे, दिली तौर पे कई बार हर्ट कर देता है। कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाती है। उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते रहना होगा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। छठे घर में बृहस्पति है तो ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार आपको ज़िंदगी की ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी और उन ड्यूटी को निभाने में अपना अहम का प्रयोग मत करें, अपने अहंकार का प्रयोग मत करें। जुपिटर छठे घर में होगा
तो कई चीज़ों की रियलाइजेशन आपको होगी जो पहले हो चुकी हैं या बाद में हुई हैं, और इस समय आप बहुत अपने काम की अंदर अपने बल पे अपने काम को आप बहुत इम्प्रूव करेंगे, खास तौर पे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव बहुत करेंगे। आप कई बार अपने रीस्ट्रक्चर अपने आप को करेंगे अंदर से, कई बार हालात आप अपने इम्प्रूव करेंगे, कई चीज़ों के बारे में पहले ख्याल नहीं था तो अब आ जाएगा, तो उस पर अपनी मानसिक शांति के लिए उस पर आप काम करेंगे। ये टाइम पीरियड आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन बहुत देगा। ये टाइम पीरियड हर पॉसिबल स्टैंडर्ड को आप अचीव कर सकते हैं और किसी नए काम को ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस समय लोग आपकी परफॉर्मेंस लेके थोड़े दंग भी रहेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप जो भी सोचा आपकी अच्छी होगी उस पर आगे चलेगी भी। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि जुपिटर आपको स्ट्रेंथ भी देगा, विगुर मेंटालिटी भी देगा। जुपिटर छठे घर में है, इस समय आप ज़्यादा मीठा खाने से बचें, ओवरवेट होने से बचें, ओवर ईटिंग करने से बचें। और अगर जुपिटर छठे घर में है और कोई भी ग्रह सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11वें घर में, 12वें घर में होगा, खासतौर पे इनमें से कोई भी ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, राहु, यानी सेकंड हाउस दूसरे घर में, पंचम भाव में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, अगर बुध या शुक्र या राहु इनमें से कोई भी हो तो जुपिटर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पाता। जुपिटर का वो इफेक्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट स्विच ऑफ हो जाता है। या ऐसी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े शुरू हो जाए, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ बहुत ख़राब हो जाए, आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, चोरी ठगी से सोना चोरी हो जाए, सोने का नुकसान हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, लोग कोऑपरेशन आपको ना दें, पहले घर में कोई ग्रह ना हो, तब ये उपाय करने होंगे जुपिटर को 6th हाउस के अंदर हेल्दी रखने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। पहला उपाय, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें। दूसरा उपाय, डॉग होम जाके डॉग फूड डोनेट करते रहें या घर में कालेशाह रंग का कुत्ता पालें। अगला उपाय जो बहुत ज़रूरी है वो यह है 6 किलो चने की दाल, 600 ग्राम हल्दी लंगर में बार बार दान करें, 1 थर्सडे, 6 थर्सडे और 9 थर्सडे, जो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क, फूड और मनी 6 धार्मिक जो व्यक्ति हैं, प्रीस्ट हैं, गुरुद्वारे में पाई जी हैं, मंदिर में पंडित जी हैं, इनको दान कर दें। नॉन वेजिटेरियन खाना ना खाएं। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति छठे घर से चल के सप्तम भाव में आएगा और डेट है 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति छठे घर को छोड़ेगा, सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक नई बिगिनिंग का टाइम होगा। बहुत इंजॉय करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, खाने पीने को बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी आप लेने के काबिल हो जाएंगी, बहुत एंटरटेन करेंगे, अपने अथॉरिटी में, अकम्पलिशमेंट में बहुत राइज मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपकी सोशल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छी होगी, लोगों के साथ हालात भी अच्छे होंगे, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें भी होंगी और बड़े बेनिफिट होंगे आपको। पर्सनली लोग आपको नोटिस भी करेंगे, ज़ुबान मीठी होगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होगी। टाइम पीरियड जो बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा तो आउटडोर मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत इंजॉय करेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, प्रोफाउंड कैरेक्टर आपको मिलेगा और इस समय डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, कंफर्ट आपको मिलेगी। जितने लोग सिंगल हैं उनकी शादी की प्रपोजल उनको मिल सकती है, जितने कपल्स हैं वो एक संतान पैदा कर सकते हैं बृहस्पति सप्तम भाव में जब आएगा। पर्सनल लाइफ आपको मिलती है, प्रपोजल आपको मिलते हैं, बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, 1-to-1 इनकाउंटर होते हैं, रिलेशनशिप के प्रपोजल मिलते हैं, बाय एंड लार्ज लोग आपकी फेवर करते हैं, पार्टनरशिप की ऑफर्स मिलते हैं, वो पार्टनरशिप में मैरिज भी इंक्लूडेड होती है, हालात पहले से अच्छे होते हैं और बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, लोग आपकी मदद करते हैं, आपकी रिलेशनशिप की अप्रोच पहले से अच्छी होती है, लोग आपकी मदद करते हैं, आगे बहुत कुछ होता है, अच्छा स्टार्ट होता है। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा इस समय आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर चाहिए जब सप्तम भाव में बृहस्पति आएगा। इनमें से आपको किसी एक की ज़रूरत तो पड़ेगी, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, पर्सनल काउंसलर हो, इनमें से एक की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो केस तो जीत जाएंगे, लेकिन किसी एक को या 2 को साथ लेके चलें। और ये टाइम पीरियड ज़िंदगी के ऊपर आपकी ग्रिप थोड़ी टाइट होगी, पहले से अच्छी होगी
अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें, लोगों को भी ओवर एस्टिमेट ना करें, अपनी डेप्थ में रहना सीखें। बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, थोड़ा बहुत मैं ये भी कहना कहूँगा, थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन आपके अंदर आप आनी चाहिए। बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, लोगों से मुलाकातें बहुत होंगी, ओपन फ्रेम, दिमागी तौर पे खुला सोचे, नैरो माइंडेड ना हो, ब्रॉड माइंडेड बने। रिलेशनशिप में पहले से ज़्यादा हालात अच्छे होंगे और आपका व्यूज़ पहले से ज़्यादा एक्सपैंड होगा, अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी, लोगों के साथ पहले से ज़्यादा अच्छी तरह डील करेंगे और इस समय रिलेशनशिप ओवर एक्सपैंडिंग होंगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय नैरो माइंडेड नहीं चाहिए, नैरो माइंडेडनेस से प्रयोग ना करें, ओपन माइंडेड से करें। और ये टाइम पीरियड, अगर आपकी शादी होती है या मैरिज के प्रपोजल मिलती है, तो शादी किसी मैरिज की प्रपोजल ऐसे इंसान से होगी जो आपसे ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं, जो मेंटली आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। और इस समय अगर बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, ऐसे हालात हुए, मान लीजिए पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लैक ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस होगी, या चोरी ठगी से नुकसान हो गया, आग लगने से नुकसान हो गया, डिसेप्शन और चीटिंग का आप शिकार हो गए, जॉइंट वेंचर में नुकसान चल रहा है, लॉस ऑफ रेपुटेशन चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दूसरे घर में कोई ग्रह बैठ गया आके, बृहस्पति सप्तम भाव में है, पहले घर में, दूसरे घर में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, 9th हाउस में, 12वें घर में शनि हो, वीनस हो, मरकरी हो, राहु 9वें घर में बैठा हो या 9वें घर में मरकरी हो या पहला घर खाली हो, तो ये उपाय करने होंगे। पहला उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं पीले फूलों के साथ। दूसरा उपाय, राख भभूति, ड्राई फ्लावर, स्टैचू, तावीज अपने पोजेशन में रखें अपने घर में। तीसरा उपाय, अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दें। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर दोबारा छठे घर में जेमिनी के लिए 22 अप्रैल 2019 से लेके 5 नवंबर 2019 तक बृहस्पति एक बार फिर छठे घर में। बृहस्पति छठे घर में आएगा तो ये टाइम पीरियड जिंदगी में कई मुश्किलात होंगी, आपके शत्रु बढ़ेंगे पहले से ज़्यादा, लोगों के साथ फिजूल बातों पे बहसबाजी भी होगी। छठे घर में बृहस्पति आएगा जेमिनी के लिए, तो ये टाइम पीरियड आपको अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से, लोगों से दूर रहे, किसी से शत्रुता ना करें, वाहियात लोगों से दूर रहे। अगर दोस्तों मित्रों में किसी बात पे गलतफहमी हो ही जाती है, उसको निवारण करें, शत्रुओं से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बैकस्टैब कर सकते हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हो। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि कई बार दिल में बहुत खुशी नहीं होगी और कई बार बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और अपने कामकाज के अंदर कई बार आपको ध्यान सोच समझ के चलना होगा, पैसे के नुकसान से बचना होगा और चोरों ठग्गों से बचें। अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें। और शायद इस समय किसी नई चीज़ की शुरुआत तब करें जो बहुत ज़रूरी हो, लेकिन फ़िलहाल किसी नई चीज़ की शुरुआत इस समय नहीं करनी चाहिए। आपकी रिलेशनशिप आपके जीवन साथी के साथ बहुत केयरफुल हैंडल करें। लड़ाई झगड़ा अपने मैरिज रिलेशनशिप पे नहीं लेके आए। जुपिटर 6th हाउस पे कई बार आंतरिक तौर पे, दिली तौर पे कई बार हर्ट कर देता है, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते रहना होगा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। छठे घर में बृहस्पति है तो ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार आपको ज़िंदगी की ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी और उन ड्यूटी को निभाने में अपना अहम का प्रयोग मत करें, अपने अहंकार का प्रयोग मत करें। जुपिटर छठे घर में होगा तो कई चीज़ों की रियलाइजेशन आपको होगी जो पहले हो चुकी हैं या बाद में हुई हैं, और इस समय आप बहुत अपने काम की अंदर अपने बल पे अपने काम को आप बहुत इम्प्रूव करेंगे, खास तौर पे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव बहुत करेंगे। आप कई बार अपने रीस्ट्रक्चर अपने आप को करेंगे अंदर से, कई बार हालात आप अपने इम्प्रूव करेंगे। कई चीज़ों के बारे में पहले ख्याल नहीं था तो अब आ जाएगा, तो उस पर अपनी मानसिक शांति के लिए उस पर आप काम करेंगे। ये टाइम पीरियड आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन बहुत देगा। ये टाइम पीरियड हर पॉसिबल स्टैंडर्ड को आप अचीव कर सकते हैं और किसी नए काम को ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस समय लोग आपकी परफॉर्मेंस लेके थोड़े दंग भी रहेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप
जो भी सोच है आपकी अच्छी होगी, उस पर आगे चलेगी भी। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि जुपिटर आपको स्ट्रेंथ भी देगा, विगुर मेंटालिटी भी देगा। जुपिटर छठे घर में है, इस समय आप ज़्यादा मीठा खाने से बचे, ओवरवेट होने से बचे, ओवर ईटिंग करने से बचे। और अगर जुपिटर छठे घर में है और कोई भी ग्रह सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11वें घर में, 12वें घर में होगा, खासतौर पे इनमें से कोई भी ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, राहु, यानी सेकंड हाउस दूसरे घर में, पंचम भाव में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, अगर बुध या शुक्र या राहु इनमें से कोई भी हो, तो जुपिटर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पाता। जुपिटर का वो इफेक्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट स्विच ऑफ हो जाता है। या ऐसी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े शुरू हो जाए, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ बहुत ख़राब हो जाए, आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, चोरी ठगी से सोना चोरी हो जाए, सोने का नुकसान हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, लोग कॉपरेशन आपको ना दें, पहले घर में कोई ग्रह ना हो, तब ये उपाय करने होंगे जुपिटर को 6th हाउस के अंदर हेल्दी रखने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। पहला उपाय, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें। दूसरा उपाय, डॉग होम जाके डॉग फूड डोनेट करते रहें या घर में कालेशाह रंग का कुत्ता पालें। अगला उपाय जो बहुत ज़रूरी है वो यह है 6 किलो चने की दाल, 600 ग्राम हल्दी लंगर में बार बार दान करें, 1 थर्सडे, 6 थर्सडे और 9 थर्सडे, जो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क, फूड और मनी 6 धार्मिक जो व्यक्ति हैं, प्रीस्ट हैं, गुरुद्वारे में पाई जी हैं, मंदिर में पंडित जी हैं, इनको दान कर दें। नॉन वेजिटेरियन खाना ना खाएं। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति छठे घर से चल के सप्तम भाव में आएगा और डेट है 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति छठे घर को छोड़ेगा, सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक नई बिगिनिंग का टाइम होगा। बहुत इंजॉय करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, खाने पीने को बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी आप लेने के काबिल हो जाएंगी, बहुत एंटरटेन करेंगे, अपने अथॉरिटी में, अकम्पलिशमेंट में बहुत राइज मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपकी सोशल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छी होगी, लोगों के साथ हालात भी अच्छे होंगे, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें भी होंगी और बड़े बेनिफिट होंगे आपको। पर्सनली लोग आपको नोटिस भी करेंगे, ज़ुबान मीठी होगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होगी। टाइम पीरियड जो बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा तो आउटडोर मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत इंजॉय करेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, प्रोफाउंड कैरेक्टर आपको मिलेगा और इस समय डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, कंफर्ट आपको मिलेगी। जितने लोग सिंगल हैं उनकी शादी की प्रपोजल उनको मिल सकती है, जितने कपल्स हैं वो एक संतान पैदा कर सकते हैं बृहस्पति सप्तम भाव में जब आएगा। पर्सनल लाइफ आपको मिलती है, प्रपोजल आपको मिलते हैं, बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, 1-to-1 इनकाउंटर होते हैं, रिलेशनशिप के प्रपोजल मिलते हैं, बाय एंड लार्ज लोग आपकी फेवर करते हैं, पार्टनरशिप की ऑफर्स मिलते हैं, वो पार्टनरशिप में मैरिज भी इंक्लूडेड होती है, हालात पहले से अच्छे होते हैं और बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, लोग आपकी मदद करते हैं, आपकी रिलेशनशिप की अप्रोच पहले से अच्छी होती है, लोग आपकी मदद करते हैं, आगे बहुत कुछ होता है, अच्छा स्टार्ट होता है। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा इस समय आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर चाहिए। जब सप्तम माह में बृहस्पति आएगा, इनमें से आपको किसी एक की ज़रूरत तो पड़ेगी, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, पर्सनल काउंसलर हो, इनमें से एक की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो केस तो जीत जाएंगे, लेकिन किसी एक को या 2 को साथ लेके चलें। और ये टाइम पीरियड ज़िंदगी के ऊपर आपकी ग्रिप थोड़ी टाइट होगी, पहले से अच्छी होगी। अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें, लोगों को भी ओवर एस्टिमेट ना करें, अपनी डेप्थ में रहना सीखें। बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, थोड़ा बहुत मैं ये भी कहना कहूँगा, थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन आपके अंदर आप आनी चाहिए। बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, लोगों से मुलाकातें बहुत होंगी, ओपन फ्रेम, दिमागी तौर पे खुला सोचे, नैरो माइंडेड ना हो, ब्रॉड माइंडेड बने। रिलेशनशिप में पहले से ज़्यादा हालात अच्छे होंगे और आपका व्यूज़ पहले से ज़्यादा एक्सपैंड होगा, अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी, लोगों के साथ पहले से ज़्यादा अच्छी तरह डील करेंगे और इस समय रिलेशनशिप ओवर एक्सपैंडिंग होंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय नैरो माइंडेड नहीं चाहिए, नैरो माइंडेडनेस से प्रयोग ना करें, ओपन माइंडेड से करें। और ये टाइम पीरियड अगर आपकी शादी होती है या मैरिज के प्रपोजल मिलती है तो शादी किसी मैरिज की प्रपोजल ऐसे इंसान से होगी
जो आपसे ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं, जो मेंटली आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। और इस समय अगर बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, ऐसे हालात हुए, मान लीजिए पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लैक ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस होगी, या चोरी ठगी से नुकसान हो गया, आग लगने से नुकसान हो गया, डिसेप्शन और चीटिंग का आप शिकार हो गए, जॉइंट वेंचर में नुकसान चल रहा है, लॉस ऑफ रेपुटेशन चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दूसरे घर में कोई ग्रह बैठ गया आके, बृहस्पति सप्तम भाव में है, पहले घर में, दूसरे घर में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, 9th हाउस में, 12वें घर में शनि हो, वीनस हो, मरकरी हो, राहु 9वें घर में बैठा हो, या 9वें घर में मरकरी हो, या पहला घर खाली हो, तो ये उपाय करने होंगे। पहला उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं पीले फूलों के साथ। दूसरा उपाय, राख भभूति, ड्राई फ्लावर, स्टैचू, तावीज अपने पोजेशन में रखें अपने घर में। तीसरा उपाय, अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दें। राहु और केतु का क्या इफेक्ट होगा जेमिनी के लिए? राहु और केतु का इफेक्ट जेमिनी के लिए क्या होगा 2019 में? भाई 2019 में राहु केतु का इफेक्ट, राहु 23 मार्च को 2019 को कर्क राशि को त्यागेगा, मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, कैंसर को छोड़ेगा, जेमिनी में जाएगा, और केतु ने एट द सेम टाइम उसी समय कैप्रिकॉर्न को छोड़ना है और सजिटेरियस में जाना है। मकर राशि को त्यागेगा और धन राशि में प्रवेश करेगा 23 मार्च 2019 को, और समय होगा सुबह के 8:13:39 ये टाइम जो दिया गया है यूके के टाइम के मुताबिक है, यूनाइटेड किंगडम के टाइम के मुताबिक है। और राहु केतु का प्रवेश जेमिनी में रहेगा, केतु का प्रवेश धन राशि में रहेगा 19 सितंबर 2020 शाम के 5:06:17 यूके टाइम के मुताबिक। राहु पहले घर में जेमिनी के लिए लगन में, यानी राहु जेमिनी में चल रहा है 23 मार्च 2019 से लेके 23 मार्च 2019 से लेके 29 सितंबर 2020 तक राहु जेमिनी में। ये जो टाइम पीरियड होगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, पैसे के नुकसान से बचना होगा, अचानक बहुत बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, बहुत केयरफुल रहें अपने शत्रुओं से। इस टाइम में अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपके राज जानते हैं, वो आपको किसी जगह पे आपको जाके बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। गलत किस्म के लोगों से दूर रहें, ओवर सस्पिशियस एक्टिविटी से दूर रहें, किसी स्कैंडल में ना जाएं, ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो टूना जादू जानते हो, उनसे भी दूर रहें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपको हेल्थ के लिए रिकवरी, अगर आपकी अब बीमार हो गए, हेल्थ के लिए रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है। हेल्थ अपने माँ बाप का भी बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा वरी होगी, टेंशन बहुत होगी, और कई बातों पे नर्वस बहुत हो सकते हैं, दिमागी तौर पे थोड़ा भारापन रहेगा, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, और सोच समझ के स्टेप उठाएं। केतु का पोजीशन सप्तम भाव में मिथुन राशि के लिए, और केतु सप्तम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड केवल मैरिज रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन बहुत हो जाती है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। आप ये हेल्थ वेलबींग जिसका ताल्लुक पेट से है, बहुत ध्यान रखें। केवल शरीर पे चमक नहीं होगी, अपने आप में फटीग बहुत होगा, दिमागी तौर पे बहुत बेराम हो सकते हैं और बहुत थके हुए हो सकते हैं, किसी लड़ाई झगड़े में भी हो सकते हैं। अपने खर्चों पर नज़र रखें, पैसे का खर्च कम करें, पैसा उतना ही उधार लें जितना आप वापस कर सकें, तो कर्जे चढ़ा के बैठ जाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने एग्रीकल्चर फार्मिंग की प्रोडक्शन पे ध्यान रखें, चोरों ठग्गों से बचें। इस समय आपकी, ये भी मैं कहना चाहूँगा, और इस समय अचानक आपको कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को फ्लक्चुएट कर सकती हैं, अप भी डाउन भी। इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना, अपने पार्टनर से भी रिलेशनशिप खट्टा होने से बचाएं, अपनी रिलेशनशिप के अंदर खटास ना लेके आए, पुराने मुर्दे उखाड़ के ना बैठ जाएं, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। इस समय लिटिगेशन से दूर रहें, अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर कोई आपको ऑर्गेनाइज तरीके से डिफेम करने की कोशिश करे, उसको तुरंत आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी। राहु पहले घर में, केतु सप्तम भाव में। कुछ उपाय देना चाहता हूं जिससे आपकी रोकथाम होगी, जिससे आपका डाउनफॉल नहीं होगा। ये उपाय करने होंगे। पहला उपाय, बिल्ली की जेर
कॉपर कलर के क्लॉथ में रैप करके अपने पास रखें। कैट का प्लेसेंटा, जब बिल्ली बच्चा पैदा करती है वो प्लेसेंटा बाहर आता है, उसको जेर कहते हैं। वो अपने कॉपर तांबे कलर के कपड़े में वार्म क्लॉथ के अंदर रैप करके अपने पास रखें। दूसरा, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने गले में पहने। तीसरा, होल मिल आटा, होल मूंग दाल बार बार धर्मशाल में दान करें। कई बार करना होगा, 12 बार करना होगा। प्रिकॉशन के तौर पर किसी से झूठा प्रॉमिस ना करें। प्रिकॉशन के तौर पर अहंकार ना दिखाएं, इग्नोरेंस ना दिखाएं, बहुत जरूरत से ज्यादा जिद्दी ना बने। प्रिकॉशन के तौर पर स्मोकिंग बंद कर दें। घर में आप फ्यूम्स पैदा ना करें, अगरबत्ती ना लगाएं। प्रिकॉशन के तौर पर स्मोकिंग ना करें। और मंत्र साधना के रूप में जिसमें बहुत आपको बल मिलेगा, इस मंत्र का जाप करें। ओम शरीम हरिम कलीम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलीम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलीम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलीम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलीम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। जितनी उपासना करेंगे उतनी आपकी तरक्की होगी, उतना आपका नाम होगा। अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या अचीव कर पाएंगे 2019 में जेमिनी आप सब लोग, मिथुन राशि के सब लोग? अकॉम्प्लिशमेंट क्या होगी, प्राप्ति क्या होगी 2019 में आप सबके लिए? प्राप्ति के लिए अगर मैं आपका पूरा 2019 का पूरा आपका हॉरोस्कोप देखूं जेमिनी, तो ये आने वाला साल 2019 का आपकी फ्लो ऑफ इनकम को लेके, वेल्थ और एसेट्स को लेके राइज लेके आएगा। पावर एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। हालात बहुत हद तक बदलेंगे 24 मार्च के बाद। जेमिनी 2019 के अंदर आपके प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, आपकी प्रेस्टीज में राइज होगी। 2019 के अंदर जेमिनी आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, स्टेटस के रूप में, प्रेस्टीज के रूप में, ऑनर के रूप में। 2019 में आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे बढ़ेगा, लोगों का यकीन आप पे बढ़ेगा। आप अपनी नॉलेजिबिलिटी स्किल के बलबूते पे अपना, जैसे आप एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा इंप्रेशन प्रोफेशनल लोगों पे आप कर पाएंगे। जो आप सोच है, आपकी विचार है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, आपका वर्ड ऑफ स्पीच लोगों के लिए यकीन पैदा करेगा। आपकी नॉलेजिबिलिटी स्किल के अंदर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा प्रोफेशनल लोगों के पास। जेमिनी 2019 में ट्रैवल अराउंड आप बहुत करेंगे, ट्रैवलिंग बहुत होगी। धार्मिक कारणों की वजह से भी हो सकती है वो ट्रैवलिंग, आपकी पर्सनल रीजंस की वजह से भी हो सकती है वो ट्रैवलिंग, आपकी प्रोफेशनल रीजंस की वजह से भी हो सकती है। 2019 में जेमिनी के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि 2019 के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की डील आपको मिलेगी। कोई बहुत बड़ी कार या प्रॉपर्टी की डील अचीव करने में कामयाब होंगे। 2019 का साल आपके स्टेटस का साल है, आपके ऑनर का साल है, आपका जो आप रीस्टैब्लिश करना चाहेंगे प्रोफेशनल दुनिया के अंदर दोबारा, ये उसका साल है। यानी आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाना, अपने रिकॉग्निशन को दोबारा स्थापित करना, अपनी एबिलिटी को दोबारा लेके आना और एलीट को अपने अंदर यकीन दिलवाना, 2019 का साल जेमिनी आपके लिए है। जेमिनी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी 2019 में? दुश्वारियां क्या होंगी 2019 में? मुश्किलात क्या होंगी? जेमिनी मिथुन राशि के दोस्तों के लिए मुश्किलें क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है, जेमिनी इस साल मुकद्दर की चमक पैदा होने में डिले हो सकती है। यह भी हो सकता है कि इस आने वाले साल के अंदर आपका एक्सपेक्टेड गेन आपको ना मिले। आपकी हर काम के अंदर अड़चने बहुत हो, हर काम के अंदर देरी बहुत हो, हर काम के अंदर टेक्निकल हिंड्रेंसेस बहुत हो और कई बार काम बनने में बहुत वक्त लग जाए। कभी ऐसा भी समय हो इस साल के अंदर जब कुछ भी ना हो रहा हो, हर चीज़ें वक्त ठहर जाए और सब चीज़ें आपके मन के मुताबिक ना हो। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 जेमिनी के लिए, इस 2019 के अंदर जेमिनी आपकी जॉब बदल सकती है और कई बार तरक्की कई बार नहीं भी हो सकती। बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने के बाद भी जैसा आप चाहते हैं वैसे हालात ना बन पाएंगे। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3 जेमिनी के लिए,
बहुत बार एफर्ट लगाने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिवार्ड ना मिल पाएंगे। बहुत बार एफर्ट लगाने के बाद भी स्ट्रगल आपका चलता रहेगा। 2019 के अंदर जेमिनी बहुत केयरफुल रहना होगा जब आप फैमिली रिलेशनशिप के अंदर जब लोगों को डील कर रहे हो, और कई बार जो गाइडेंस आप चाहते हैं परिवार से, प्रोफेशनल लोगों से, जो इनकरेजमेंट आप चाहते हैं परिवार से, प्रोफेशनल लोगों से, कई बार वो ना हो, उसका भुगतान हो, वो इनकरेजमेंट, वो सपोर्ट, वो गाइडेंस शायद कई बार आपको जब आप लोगों से डील करें तो जो एक्सपेक्टेड बैकिंग और गाइडेंस है वो ये ना शायद आपको ना मिले, और आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप, अपनी मैरिज रिलेशनशिप का, अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की डीलिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। 2019 के अंदर जेमिनी आपको हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। जहां तक सवाल है आपके सर का, आपके गले का, आपके लोअर एब्डोमेन का, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपके पेट का। 2019 के अंदर जेमिनी ऑपरेशन से बच के रहें। इसका ताल्लुकात छाती से भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन से भी हो सकता है। 2019 के अंदर जेमिनी आपको लोग चीट करेंगे, आपके अपने लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, आपको डिसीव करने की कोशिश करेंगे, आपके पैसे वगैरह मार सकते हैं, आपके पैसे वगैरह खा सकते हैं, आपका हक खा जाएंगे, आपको कई बार आपका डिजर्विंग जो आपका राइट है वो नहीं देंगे। उस पर आपको ध्यान देना है। 2019 के अंदर जेमिनी बहुत सोच विचार करके चले। जेमिनी 2019 का जनरल ओवरव्यू क्या है? इस पूरे साल का जनरल ओवरव्यू आपके लिए क्या बनता है? 2019 का जनरल ओवरव्यू, 2019 का जो जनरल ओवरव्यू इस तरह से है कि इस साल आप बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक रहेंगे, स्पेशली 24 जनवरी के बाद, 24 मार्च के बाद, 24 जनवरी के बाद, 24 मार्च के बाद बहुत बड़े बदलाव आने के चांसेस हैं। बहुत एक्टिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत डायनामिक रहेंगे। स्टार्ट जो साल का होगा वो थोड़ा मुश्किलों से होगा। अपनी ड्राइव को, अपने विजन को क्लियर करें, ड्राइव को बिल्डअप करें, डिटरमिन बने। हालात कई बार मुश्किल होंगे, उनसे जूझना पड़ेगा। आपका स्ट्रगल ही जेमिनी सक्सेस बनेगा, लेकिन कुदरत की सपोर्ट, भगवान की, ईश्वर की सपोर्ट आपको मिलती जाएगी। इन्वेस्टमेंट के मामले में आप लकी हैं, और दोस्तों मित्रों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। सक्सेस इस आने वाले साल में आप बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। 2019 मार्च के बाद थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है घर के हालात को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके। जेमिनी 2019 के अंदर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। अब अगर आप पैसा उधार किसी से लेना चाहते हैं, 2019 का साल आपके लिए बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस का साल है। अपने आप को सोच समझ के चलाएं, ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच ना लेके आएँ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच से बचें। और इस साल अपनी गलतियों से आपको सीखना होगा, कहाँ पे आपकी एरर होगी और उससे क्या लेसन लर्न किया है, बहुत ज़्यादा सीखना होगा। और ये साल अगर बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जजमेंटल होंगे, हर बात पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एरोगेंस दिखाते जाएंगे, तो इस साल आपके लिए, आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लेंगे। अपने लिए खड्डे मत खोदें, ज़रूरत से ज़्यादा हाईली ओपिनियनेटेड ना बने। 2019 के साल के अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना दिखाएं, गुस्से पे काबू डालना होगा, गुस्से पे लगाम डालें, बहुत ज़रूरी है। 2019 के साल के अंदर एजुकेशन, एबिलिटी, नॉलेजेबिलिटी जो स्किल है, सेट है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। एजुकेशन के अंदर, नॉलेजेबिलिटी, स्किल, इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। 2019 के साल के अंदर आप अगर एफर्ट लगाएंगे, आप जीत जाएंगे। आपको कामयाबी मिलेगी, पैसा मिलेगा, कंफर्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी आपकी। जो डिज़ायरेबल सक्सेस है, जो डिज़ायरेबल फेम है कामकाज के अंदर, 2019 के अंदर आपको मिल जाएगी। नया वेंचर मिलेगा, नई तरक्की होगी, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपकी लिखने पढ़ने की जो आप उसमें अगर एफर्ट डाल रहे हैं, आपने लिखने पढ़ने की जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी, फेम लेके आएगी, पैसा लेके आएगी। एग्ज़ाम में जा रहे हैं, खासतौर पे एग्ज़ाम आपका कॉमर्स का है, आईटी का है, अकाउंटेंसी का है, बैंकिंग का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, आप उसमें कामयाब होंगे। इंटरव्यू में जाएंगे, कामयाब होंगे। 2019 का साल अगर आप प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन में है जिसका ताल्लुकात फेम, जिसका ताल्लुकात
फाइनेंस के साथ है, जिस प्रोफेशन का ताल्लुकात स्टॉक एंड शेयर मार्केट के साथ है, जिस प्रोफेशन का ताल्लुकात मेडिसिन के साथ है, जिस प्रोफेशन का ताल्लुकात आप ऑप्टिशियंस के साथ है, आप फार्मासिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, तो फेम मिलेगी। बैंकिंग के अंदर है, फेम मिलेगी, नाम होगा। हेल्प आपको मिलती जाएगी, घर वालों से, घर वालों के बाहर भी लोगों की हेल्प होगी। ये साल शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, नाम होगा 24 मार्च के बाद। ये साल आपके लिए कोई कंफर्ट लेके आएगा, प्रॉपर्टी लेके आएगा, गाड़ी मिल सकती है, आपकी नेम और फेम में राइज होगी, तरक्की आपको पहले से ज़्यादा मिलेगी, फिजिकल हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, नया कामकाज बनेगा, तरक्की होगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा है 2019 का साल, हेल्थ पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगी, बीमारियों से छुटकारा होगा, मुश्किलें आसान होगी। और ये टाइम पीरियड हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, सक्सेस आपको मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो नाकामयाब होंगे। 2019 का साल एफर्ट्स डालेंगे, बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। शायद चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, घर बदल जाए, कामकाज की जगह बदले, वहाँ पे बदलाव होगा। चेंज ऑफ प्लेस आपकी होगी, काम बदलेगा, घर बदल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, तरक्की हो सकती है 24 मार्च के बाद। नए इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, नए इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, नए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोलेंगे, नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, गेन आपको मिलेगा, दिमाग पहले से ज़्यादा शार्प होगा, तरक्की आपकी होगी, पढ़ाई लिखाई में, नॉलेज आप में राइज आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, एग्जाम्स में सक्सेसफुल आपको मिलेगी, नए दोस्तों मित्रों के साथ नेटवर्किंग बनेगी, लोगों का साथ मिलेगा, घर में खुशियाँ होगी, रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, फेम लेके आएंगे, प्रेस्टीज में अराइज लेके आएंगे, परिवार के लिए ऑनर और मान सम्मान लेके आएंगे। 2019 का साल खुशियां देगा, अकल देगा, सपोर्ट देगा, नाम देगा। 2019 का साल हेल्थ में इंप्रूवमेंट करेगा। अपनी मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें और अपनी फ्लो ऑफ इनकम, कई बार फ्लो ऑफ इनकम के अंदर थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन केयरफुल रहे। 24 मार्च के बाद मुश्किलें नहीं होंगी। डिस्प्यूट्स अगर हुए तो रिजॉल्व हो जाएंगे। 2019 का साल खुशियां, तरक्कियां लेके आएगा, लेकिन 24 जनवरी तक, 24 मार्च तक बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो एफर्ट, वो मेहनत, वो स्ट्रगल आपकी स्वीट सक्सेस बनेगी। जेमिनी लर्निंग और एजुकेशन के बारे में क्या है 2019 के अंदर? लर्निंग और एजुकेशन 2019 के अंदर, ये पूरा साल अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आप बहुत मेहनत करेंगे तो रिवार्ड भी मिलेंगे। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो एडवांस डिग्री लेने में कामयाब होंगे। स्टडी करेंगे, बहुत फोकस करेंगे, बहुत एफर्ट डालेंगे तो कामयाबी बहुत होगी। इस पूरे साल के अंदर दिल लगा के पढ़ाई करेंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन दिल लगा के अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आपका कंसंट्रेशन स्पैन बिखरा हुआ, दिमाग पढ़ाई में नहीं है, फिर एजुकेशन में ब्रेक आ सकती है, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी ना हो पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी पढ़ाई को पूरा करने में। आप ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल बातों को अपने दिमाग पे ना ला दें, और कई बार आपको अपने टीचर्स, अपने जो भी जहाँ पे आप स्टडी ले रहे हैं वहाँ पे भी अपने टीचर से बना के रखनी होगी, नहीं तो कंप्लीट कोर्स करने में, कंप्लीट करने में दुविधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी। या कई बार ये भी हो सकता है कि आप बीच में से कोर्स छोड़ के कुछ और ही करना चाहेंगे, उससे से उस सिचुएशन से भी बचें। और या एक से ज़्यादा कोर्सेज करना चाहेंगे क्योंकि किसी ने कुछ आपको बहका दिया है, उसकी वजह से मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन आप इस पीरियड के अंदर अगर आप लीगल प्रोफेशन के अंदर जाते हैं या लीगल स्टडीज़ के अंदर जाते हैं तो, या आप मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी और सक्सेस डिग्निफाइड होगी। जेमिनी 2019 का साल ऐसा आपके अंदर क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाएगा? 2019 के साल के अंदर जो स्पेशल बनाएगा वो है आपकी स्किल, कॉम्पिटिशन्स की, कॉम्पिटिटिव हार्ड वर्किंग की, आपकी मैन मैनेजमेंट की स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, वो आपको वेरी स्पेशल बनाएगी 2019 के अंदर। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बहस भी होगी, लोग आपको किसी बातों में फंसा भी देंगे, लेकिन आप जैसे लोगों को बातचीत से डील करते हैं, कॉमन सेंस से डील करते हैं, आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब होंगे। इस साल लोग आपकी फाइबर को टेस्ट करेंगे, आपको इरिटेट तो बहुत करेंगे,
लेकिन गुस्से पे काबू डाल के लोगों से कैसे बात करनी है उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। ये पूरा साल आपके लिए लीडरशिप लेके आएगा, तरक्कियां लेके आएगा। 2019 का साल आप लोगों को बहकाने में, फुसलाने में कामयाब होंगे। लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे। आप अपनी ज़ुबान से जो नॉलेज, एबिलिटी, स्किल बयान करते हैं उसमें से आपको कामयाबियां मिलेंगी और उससे आपकी तरक्की बढ़ेगी, मुश्किलें आसान होगी, अपोजिशन ख़त्म होगी। और आप मनी मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत आप माहिर हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी, पैसा इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपकी तरक्की होगी, उसमें भी आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी, लोग आपकी सपोर्ट करेंगे और प्रॉब्लम जो है उसका हल ढूंढने में भी 2019 आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ये 2019 का साल आप बैलेंस रिलेशनशिप को करने में कई बार कामयाब नहीं होंगे। कई बार रिलेशनशिप के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन आपको अपनी रिलेशनशिप को थोड़ी अटेंशन देनी होगी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रोमांस हो। लेकिन आप कम्युनिकेशन से सिचुएशन को डील कर सकती हैं, अपना पहलू रख के। आप कि वाई इज हैपन लाइक दैट। लोग आपको तंग तो करेंगे, इसमें दो राय नहीं है, और आपके पेशेंस को भी टेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें उस पेशेंस की उस प्रॉब्लम से आप निकल आएंगे। 2019 का साल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिजनेस हो, आर्ट और क्राफ्ट की वजह से आप थोड़ा भागदौड़ तो करेंगे, लेकिन एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलता जाएगा। बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे और आपकी एबिलिटी एज ए परफॉर्मर आउटस्टैंडिंग होगी और आपकी परफॉर्मेंस से आप अपने लिए मुश्किलों का दमन करेंगे और आप मुश्किलों को आसान कर लेंगे और बहुत ब्रेव रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें दो राय नहीं। बैलेंस भी कर पाएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट की स्किल है कि किससे कैसे बात करनी है वो आपको अच्छी तरह पता है। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें आप खुद ही खत्म कर देंगे। जेमिनी हेल्थ के बारे में क्या विचार है आपके लिए? हेल्थ के बारे में जेमिनी 2019 का साल आपकी हेल्थ के लिए, 2019 का साल आपकी हेल्थ के लिए ये कहना चाहूंगा, इस साल जो रातों की नींद होगी थोड़ी डिस्टर्ब्ड होगी और केवल मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, हार्मोनल इश्यूज बढ़ सकते हैं, किडनीज का, बैक का बहुत ध्यान रखें, हाई एनर्जी, लो एनर्जी उसका बहुत ध्यान रखें, एडिक्शन से बचें। गला कई बार आपका सूखा रह सकता है, पेट का बहुत ध्यान रखना होगा, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखना होगा। 2019 का साल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेट का बहुत ध्यान रखें और 2019 के साल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके मेल और फीमेल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें। 2019 का साल लोअर एब्डोमेन के अंदर कोई इशू हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप, थॉरोइड चेकअप करवाना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाएं, वेट ना बढ़ाएं और इस समय मेल और फीमेल हेल्थ का भी ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा शुगर ना कंज्यूम करें और अगर आपको शुगर का कोई इशू है तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ख़ास तौर पे अगर किडनीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्किन की तरफ प्रॉब्लम हो रही है, स्किन रैशेज़ हो रही हैं, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो रही है और मेल और फीमेल हेल्थ को लेकर एनर्जी नहीं है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। कानों का बहुत ध्यान रखें, ईयर इन्फेक्शन से बचें और स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बार बार चेकअप करवाएं। मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस साल थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखें, थोड़ी बहुत सिकनेस हो सकती है और ब्लड को टेस्ट करवाते जाएं, यूरिन का टेस्ट जरूर करवाएं, उसमें आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी। और अगर आपको कोई फीवर हो जाए या हिकअप्स हो जाए, बहुत ज़्यादा मम्स हो जाए, अस्थमैटिक इशू हो तो थोड़ा परहेजगारी बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लामेशन, नमोनिया ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनल इन्फ्लामेशन हो सकती है, उससे बच के रहना होगा। ड्राइविंग करते हुए या स्विमिंग करते हुए थोड़ा अपनी वेलबींग का खास ध्यान रखें, ठंडे मौसम से बचें और ख़ास तौर पे मेडिकेशन लेते हुए चेक ज़रूर करें कि कोई गलत मेडिकेशन से कोई बहुत बड़ा एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए, उससे आपको बचना होगा, उसके बारे में विचार करके चलें। जेमिनी रोमांस और लव लाइफ कैसी रहेगी 2019 में? आपका लव एंड रोमांस कैसा रहेगा? आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? 2019 का साल लव और रोमांस के लिए, ये पूरा साल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इस साल बहुत है और कई बार अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप इंजॉय भी करेंगे, लेकिन पैशन बहुत स्ट्रांग होगा,
अगर आप सिंगल हैं डिज़ायर राइज होगी, और कई बार कंपनीज मतलब अपोजिट सेक्स की कंपनी को रोमांटिक रिलेशनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, और रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आप खुद भी अपने ऊपर बहुत एफर्ट लगाएंगे कि लोग आपको नोटिस करें। 2019 का साल रोमांस के लिए, प्लेजेंट सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। कामकाज पे आपके रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं और 1-to-1 रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं। टिपिकली ये भी हो सकता है कि किसी से आप बात करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, तो आपकी बात उसी से आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी, क्योंकि आप किसी से बात करना बहुत अच्छा समझते हैं। और हो सकता है कि आपको पता भी ना चले, आप इन्वॉल्व हो जाएं किसी के साथ, क्योंकि आप किसी से बात करना बहुत अच्छा समझते हैं। 2019 का साल लव और लाइकिंग के बारे में कम्पिटिटिव होगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस समय ज़रूरत से ज़्यादा रैश ना हो, अग्रेसिव ना हो, स्टबर्न ना हो। रिलेशनशिप को पैशन से डील करें। रोमांस रिलेशनशिप में आपके बन सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अकड़ दिखाएंगे, ईगो लेके आएंगे, जितना ईगो को रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, उतने रिलेशनशिप के हालात बदतर होंगे। डिस्ट्रेस से बचें। अंडरस्टैंडिंग कई बार नहीं भी होगी। रिलेशनशिप में क्लोजनेस लेके आएँ। हर जगह हर बात के अंदर ईगो मत लेके आएँ। अगर ईगो लेके आ गए तो अच्छा वाला रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो जाएगा। हिडन एजेंडा मत रखें। रिलेशनशिप के अंदर कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। पैशन से, अंडरस्टैंडिंग से, लव से, फ्रेंडशिप से, केयर से रिलेशनशिप को लीड करें। डोमिनेटिंग नेचर ना लेके आए रिलेशनशिप में। डोमिनेशन लेके आएंगे तो आप रिलेशनशिप, अच्छे भले रिलेशनशिप को स्पॉइल करके बैठ जाएंगे। कई बार आपकी इंटेंसिटी और एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से होती हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इतनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटेंसिटी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन इम्पैशन लेके आए, फिर कोई डिमांड करें। ये ना हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ ऑल आई हैव, एंड आप किसी अपनी विल को अपने पार्टनर पे थोपे नहीं। और कई अगर आप अपनी विल को इम्पोज करते जाएंगे तो रिलेशनशिप के अंदर डिफ़िकल्टीज होंगी और पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर। और उस हिसाब से रिलेशनशिप के अंदर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो रिलेशनशिप के अंदर एक डिवीज़न बन जाएगी। उस हिसाब से वो हालात होना, तो आप अपनी ईगो को खा जाएं। अननेसेसरी हर बात के अंदर ईगो मत घुसेड़ दे। हर बात पे दिस इज़ माई विल एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, वो ना लेके आए। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस चाहते हैं, फ्रेंडशिप लेके आएँ, पैशन लेके आएँ, लिसनिंग को इम्प्रूव करें, अपने पार्टनर को सुने क्या कहना चाहते हैं। 2019 का साल, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बन सकती हैं अगर आप सिंगल हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी आपकी इस साल। लेकिन ऑनरेबल रहें, डिसऑनरेबल ना रहो रिलेशनशिप के अंदर। ऑनरेबल होंगे तो हर्ट नहीं होंगे, डिसऑनरेबल होंगे तो हर्ट बड़ी बुरी तरह होंगे, इंसल्टेड भी होंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सोच समझ के चलें। ये भी सोचिए कि दूसरा पर्सन, दूसरा इंसान आपसे क्या चाहता है। अगर आप डिसेंसी के साथ चलेंगे तो 2019 का साल बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, और आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। 2019 का साल अगर आप ईगो लेके आएंगे, फिर मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस नहीं होगी। एरोगेंस लेके आएंगे, हैप्पी मैरिज विल बी डिफ़िकल्ट थिंग टू रियलाइज, फिर हैप्पी मैरिज नहीं होगी। आप अग्रेशन लेके आएंगे तो मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। जेलसी लेके आएंगे, ईगो लेके आएंगे, फिर आप अपनी हरकतों की वजह से अपने रिलेशनशिप को डैमेज करके बैठ जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर रिलेशनशिप के अंदर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कन्फ्यूजन बहुत होगी, डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और उसमें वो रिलेशनशिप में वो बात नहीं बनेगी जो आप चाहते हैं। 2019 का साल, पार्टनरशिप हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, उसमें कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगी, उस सिचुएशन को वर्स ऑफ कर देंगी, बेटर ऑफ नहीं। और अगर आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं तो कई बार आपकी अपनी हरकतों की वजह से वो एंगेजमेंट टूट सकती है, या शादी होने में डिले हो सकती है, या दूसरा इंसान एंगेजमेंट को होल्ड ऑफ कर लेगा, या शादी को टाल देगा कोई रीज़न बता के। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं
तो अगर आप ईगो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या एरोगेंस आपका बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा झेल ना पाएगा, तो इस 2019 के साल के अंदर रिलेशनशिप के अंदर सेपरेशन की बात बन सकती है, डिवोर्स की बात बन सकती है अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो। अगर आपने रिलेशनशिप का ऑनर बरकरार ना रखा तो रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप कैन बी फुल ऑफ फॉल्ट्स, सेपरेशन की बात चल सकती है। फिर कई बार बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो आप बिहेवियर लेके आते हैं। 2019 का साल अननेसेसरी आर्गुमेंटेटिव ना हो, स्टबन ना हो, अग्रेसिव ना हो, ये ना हो कि आई टेक चार्ज, आई एम द बॉस, ये मत करें, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एवरीबॉडी इज़ द बॉस एंड ये रखें आप, लेकिन दूसरे को सुने भी। रिलेशनशिप को पैशन और रिस्पेक्ट से लीड करें, अग्रेशन से नहीं, ईगो से नहीं। एक दूसरे पे नुक्स निकालने के बजाय अपने और अपने गिरे में झांके भी कहाँ पे आप गलत है। जहाँ पे ईगो आ गई वहाँ पे प्यार नहीं होता, वहाँ पे दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। और इस डिसएग्रीमेंट अगर हो जाए, पैशनेटली उसको डिसॉल्व करें, ना कि एग्रेशन से। 2019 का साल रिलेशनशिप में अगर आप प्रोवोक करेंगे, लड़ाई झगड़े वो ख़त्म ना हो पाएंगे। प्रोवोकेशन से दूर रहें। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पार्टनर को अपनी हरकतों से दुश्मन ना बनाएं। अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों का ध्यान रखें, अपने बिजनेस और पार्टनरशिप दोनों का ध्यान रखें। सोच समझ के चले, जुबान में मिठास रह के आएँ, अहंकार नहीं, ईगो नहीं। जेमिनी, सोशल रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस साल 2019 के अंदर? सोशल रिलेशनशिप 2019 के अंदर दोस्तों मित्रों की आमद बहुत होगी। दोस्तों मित्रों के साथ बड़ा अच्छा बैठना उठना होगा, अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये पूरा टाइम पीरियड ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग भी आपको मिले जो वैसे नाम के आपके दोस्त हों लेकिन बैक स्टैबर भी हों। सामने दुनिया के सामने दोस्ती यारी की बात करें लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते, और वो ऐसे लोगों से बच के रहे। 2019 का साल ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो फ्रेंडली एटीट्यूड होगा उसकी वजह से आप बिज़नेस प्रोफेशन के नए दरवाजे खोल सकेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और लोग आपकी हेल्प भी कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सर्कल जो अच्छे लोगों का सर्कल होगा उसकी वजह से आप अच्छे बिजनेस हैंडशेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कई बार आप बिज़नेस प्रोफेशन के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को छोड़ देंगे जो ज़्यादा यूज़फुल ना हो, और अपोनेंट्स और कंपटीटर से ऐसे लोगों के साथ अपोनेंट्स हों, कंपटीटर हों, सोच समझ के चलें। 2019 का साल सक्सेसफुल ईयर होगा सोशल लाइफ को लेके, लेकिन आपको ये देखना होगा कि हु इज़ द दोस्त आपका कौन है, कंपटीटर कौन है, अपोनेंट कौन है। उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और कई बार आप एनिमीज़ को, शत्रुओं को देख नहीं पाते, और लेकिन कई बार दोस्त ही आपके शत्रु बन सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, उससे बचें। ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, सोच समझ के थोड़ा वक्त लगा के बोलें, ओवर अग्रेसिव अप्रोच से दूर रहें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप बहुत सहायक होंगे। रिलेशनशिप आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लार्ज और स्मॉल डिस्प्यूट्स के अंदर आप जाते रहेंगे और रिलेशनशिप के अंदर बहुत सोच समझ के चले। पर्सनैलिटी होगी और आपकी पर्सनैलिटी की वजह से मैं ये भी कहना चाहूँगा अपना एटीट्यूड थोड़ा दुरुस्त रखें, फिर लोग आपको अच्छी तरह समझेंगे और कोई आपको बैकस्टैप नहीं करेगा। अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, लेकिन हर किसी की कही हुई बात पे यकीन ना करते जाएं, उसको इन्वेस्टिगेट भी करें। अगर किसी से कोई डिसएग्रीमेंट हो बात हो ही जाए तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा हवा मत दें, छोड़ दें उस बात को, जस्ट मूव ऑन। जेमिनी, आपका बिजनेस प्रोफेशन कैसा रहेगा? बिजनेस प्रोफेशन करियर 2019 में। बिजनेस प्रोफेशन के मामले में जेमिनी 2019 के अंदर आप अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने में कामयाब होंगे। बहुत मेहनत करेंगे, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे तो आप स्ट्रगल ही आपका स्वीट सक्सेस बनेगा। 2019 का साल आपको एक बहुत बड़े पावरफुल अरीना में लेके जाएगा
जिसमें आपका गेन आपको मिल सकता है, आपके गोल आप अचीव कर सकते हैं। 2019 का साल आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा, बहादुर बनाएगा। हर किस्म की कामयाबी आपको मिलेगी बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, करियर के अंदर। जिस किसी एंटरप्राइज के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे उसमें स्ट्रगल तो करना होगा, लेकिन स्ट्रगल भी आगे जाके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। काम काज में इम्प्रूवमेंट होगी, इसमें दो राय नहीं। आप एक से ज़्यादा जॉब करेंगे, एक से ज़्यादा वेंचर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 2019 का साल मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, सोलिसिटर हैं, बैरिस्टर हैं, या टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, या जॉब सेक्टर के अंदर हैं, तो ये साल आप किसी स्पेशलाइज कोई एरिया जिसमें काम करते हैं, चाहे अगर लिटिगेशन का आपका फील्ड है, या आप ऐसे किसी फील्ड में लोगों को इम्प्रूव कर रहे हैं, या मेडिकल कंसल्टेंट हैं, या सर्जन है, तो ये साल आपका ही है। इसमें तरक्की बहुत होगी, नेम वेम बहुत होगी, वेल्थ अकम्पलिशमेंट बहुत मिलेगी, बिजनेस अपवर्ड कर्व में होगा, इम्प्रूव बहुत होगा। अगर आप सर्जन हैं, 2000 साल आप ही का है। स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये साल आपका है। बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर आप आए, तरक्की आपकी बहुत होगी। आईटी कंसल्टेंट के अंदर अगर आप आईटी कंसल्टेशन का काम करते हैं, नेम ऑफ फेम एस्टैब्लिशमेंट आपको मिलेगी। हर तरह के नए रास्ते खुलेंगे। और पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर्स के अंदर सोच समझ के पार्टिसिपेट करें। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स के अंदर सोच समझ के चाहें, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, अच्छी तरह विचार करके करें। लोग कई बार आपके इग्नोरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी वजह से आपको चीट कर सकते हैं। इमोशनल होकर डिसीजन ना बनाएं। इकोनॉमिक्स एंड इमोशंस का कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई रेलेवेंस भी नहीं। किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं तो अपने किसी अच्छे लॉयर को पढ़ा के फिर साइन करें। पार्टनरशिप के अंदर बहुत एफर्ट लगाते रहना होगा और इंडिपेंडेंट काम करेंगे, तरक्की बहुत होगी। करियर आपको इंडिपेंडेंस देगा, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतने बड़े रिजल्ट, उतने बड़े रिवार्ड भी आपको मिलेंगे। 2019 का साल मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोग भी आपकी सपोर्ट करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे, आपके कोवर्कर, आपके सबॉर्डिनेट आपकी हेल्प करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस दूर से नज़र भी आएगी और लोग आपको लीडरशिप के अंदर एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो जब जॉब छोड़ना चाहते हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उस समय किसी किस्म के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें, उस समय लोगों से लड़ाई झगड़े से बचें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लॉसेस से बचना होगा। अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर कोई जेलसी से आके आपके ऊपर ब्लेम लगाए, उसको आपको डील करना होगा। 2019 का साल प्रैक्टिकल ईयर है बिजनेस के लिए, बिजनेस डीलिंग के लिए, और इमोशंस का उसमें कोई रोल नहीं। 2019 का साल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फराहम करवाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज देगा, रूलिंग पावर देगा, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने में कामयाब होंगे, तरक्की बहुत होगी, नेम फेम बहुत होगा, सपोर्ट आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, हर काम में कामयाबी होगी, बहुत बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन को आप लीड करेंगे। 2019 का साल अपोजिशंस भी होंगी, ऑब्स्टिकल्स भी होंगी, लेकिन उसको डील करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। ये पूरा साल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, आपके हार्डवर्क का रिवार्ड आपको देगा। फॉरेन अफेयर में सक्सेस मिलेगी, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, फॉरेन ट्रैवल में आपकी कामयाबी होगी। 2019 का साल जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतनी बड़ी एफर्ट आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, एस्टैब्लिशमेंट आपको मिलेगी, इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। 2019 का साल प्रोफेशनली आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, बहुत लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोफेशनली लोग आपको अकम्पलिशमेंट आपकी देख के आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा 2019 का साल इस तरह का भी है कि कई बार कई लोगों के एटीट्यूड को लेके थोड़ा बहुत इरिटेट भी करेंगे, सक्सेस और स्टेटस को बहुत एफर्ट डालेंगे, राइज भी कर पाएंगे, सक्सेस भी अचीव करेंगे, अगर लोगों के एटीट्यूड को लेके बहुत अनॉयड होंगे, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। कई बार जो फेवर्स, जो सपोर्ट, जो इनकरेजमेंट आप चाहते हैं अथॉरिटी से, उसको लेने में थोड़ा स्ट्रगल होगा। और कई बार अथॉरिटीज़ के साथ, अथॉरिटीज़ के डिसीजन के साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे। अथॉरिटी के साथ किसी भी टेक्निकल टर्म पे कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसी एडवाइज़र से बातचीत करनी होगी, तो बहुत इंटेंसिव कंसल्टेशन लेनी होगी ताकि उससे निपटा जाए। वहाँ पे आपको टेक्निकल एडवाइज़र की हेल्प लेके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा।
जेमिनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसी होगी 2019 पे? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जेमिनी के लिए 2019 में तो ये पूरा साल 2019 का साल कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स प्रोग्राम्स के अंदर पैसे लगेंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स में आप पैसे लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे इस साल, इसमें दो राय नहीं। वेल्थ में जो लोग पावर में हैं, वेल्थ के अंदर हैं, उनसे ही फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगी। उसी की वजह से 2019 का साल मुझे लगता नहीं कि आपको कोई इनहेरिटेंस से कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पावरफुल लोग जिनके पास पैसा है, फेम है, एस्टैब्लिशमेंट है, उन्हीं से फाइनेंस आपको मिलेगी। आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारी दोस्तों मित्रों की हेल्प के साथ आप फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ख़ास तौर पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रहे हैं जिसका ताल्लुक रेस्टोरेंट से है, मशीनरी से है, उसमें आप कामयाब होंगे और किसी फॉरेन कनेक्शन के साथ कोई बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बैकिंग आपको मिल सकती है। 2019 का साल ये भी है कि इलीगल मीन से पैसे ना कमाएं, फाइनेंस को इम्प्रूव करें लेकिन इलीगल मीन से पैसे ना कमाएं और एजुकेट करें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को। 2019 का साल फ्लक्चुएशंस बहुत होगी एसेट्स के अंदर, ख़ास तौर पे अगर आप स्टॉक शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और कई बार आप पैसा स्पेंड बहुत करेंगे, गेन शायद उतना ना हो जितनी आपकी स्पेंडिंग हो जाए। ओवर स्पेंड ना करें ओवरहेड्स के अंदर और डेट्स बढ़ जाएं, ऐसा ना करें, सोच समझ के चलें। जेमिनी आपकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट 2019 के अंदर जेमिनी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट नेचर, माइंड आपका शार्प है और जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है। आप नॉलेज आपको पूरी है, उसके अकल के मामले में आप जीनियस है, नॉलेज आपके पास पूरी है, रीडिंग राइटिंग में आप माहिर हैं, मेंटली तौर पे बहुत शार्प हैं और मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग से ड्रीमर हैं, बहुत बड़े एम्स हैं, बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, पल में उनको अचीव करना चाहते हैं। अपनी नुक्स भी आप जानते हैं और पेशेंस से चलते भी हैं। जेमिनी 2019 का साल, इसके अंदर आप जो ज़ुबान होगी वो उसमें बहुत प्रयोग करें। स्ट्रॉन्ग वॉइस की वजह से क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपकी होगी, एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर होगा, स्किल्ड और एलोकेंट होंगे आपके स्पीच के अंदर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, बहुत क्यूरियस भी होंगे और इंटेलिजेंट भी पूरे होंगे, थॉट्स भी बड़ी होंगी, साइंटिफिक और लॉजिकल नॉलेज भी बड़ी होगी। 2019 का साल बहुत क्लेवर, बहुत सोच समझ के आप चलेंगे, हर काम में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों से काम किस तरह से निकलवाना है उसके ऊपर भी बड़ी महारत है आपके पास और एनालिटिकल नेचर है। हर बात की खाल उधेड़ के उसकी तह तक पहुंच जाएंगे, क्यों है, क्या है, किस लिए। म्यूज़िक और आर्ट और क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट होगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने आप को इतना सेल्फ क्रिटिसाइज मत करें कि अपनी इमेज ही ख़राब कर लें। ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग में अपना स्टैंड ना बदलें, ज़रूरत से ज़्यादा बिना सोचे समझे कोई नए काम की शुरुआत ना करें, डिसीजन जल्दबाजी में ना बनाएं। हर काम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी ना लेके आएँ, उससे मुश्किलें होंगी। 2019 के लिए जेमिनी के मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस साल जो हैं आपकी रेडिश ब्लैक आइज़ हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन है और डार्क, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नाक लंबी है, बाल घुंघराले हैं और लेकिन जेमिनी ये भी कहना चाहूँगा कि नॉलेजेबल बहुत है। जेमिनी का दिमाग बहुत शार्प है, टैलेंटेड है और हर चीज़ को समझते हैं, बहुत हंसमुख भी हैं और पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन है, सोशल मीडिया का बहुत शौकीन है, डांस और आर्ट और म्यूज़िक और क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा उसमें आपका इंटरेस्ट है, फ्रेंडशिप बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, फ्रेंडशिप को मेंटेन करने में भी इंटरेस्ट है और खाने पीने के बहुत शौकीन है और मटेरियलिस्टिक भी एटीट्यूड है, कुछ अच्छा, बहुत अच्छी ड्रेस कोड पे बड़े एफर्ट लगाना चाहते हैं, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बड़ी है आपको और रोमांस के अंदर पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में पूरा आ जाते हैं, दिमाग शार्प है और बहुत थॉटफुल है, बहुत केयरफुल है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल है और ये भी कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा बोलते हैं कई बार और बातचीत में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन दूसरों को एक्सप्रेस कर देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं, एक्सप्रेस अपनी बात कह देते हैं, मनवा भी लेते हैं। किसी से काम निकलवाना हो आपको पता है कैसे क्या कहना है और सोच समझ की नेचर है और बड़े इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िक और क्राफ्ट के अंदर और ओवर सेल्फ
क्रिटिकल होने से मतलब है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, उसमें ना जाए। बहुत ज़्यादा बोलते और कई बार डिसीजन जिस तरह बनाने चाहिए उस तरह से कई बार नहीं बनाते, टाइम बॉल ले लेते हैं और सोच समझ के चलना होगा। जेमिनी आमतौर पे मीडियोकर हाइट के होते हैं, लीन एंड लॉन्ग लिम्स के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आँखों के मालिक होते हैं और इंटेलिजेंस बहुत होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो एक्टिव प्रोग्रेसिव है, एनर्जेटिक है, फास्ट है, हर तरह से हर काम के अंदर आप आगे होंगे, देखने में बहुत खूबसूरत है, प्रेजेंटेबल है। जेमिनी लकी पॉइंट्स जो आपके हैं, लकी पॉइंट 2019 के, ये पूरे साल के अंदर लकी पॉइंट्स 2019 के सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है 2019 का? आई थिंक। सबसे बड़ा एसेट क्या है 2019 का? अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी। सबसे बड़ी वीकनेस 2019 की जेमिनी, लाइवलीनेस एंड इंस्टेबिलिटी। सबसे बड़ा एम्बिशन 2019 का, टू मेक ह्यूमन रेस प्रॉस्परस थ्रू पेशेंस एंड फिलॉसफी। सबसे बड़ी अच्छे दिन कौन से 2019 के? वेडनेसडे, मंडे एंड फ्राइडे। सबसे अनलकी डेज 2019 का, संडे एंड सैटरडे। जेमिनी सबसे अच्छे कलर कौन से हैं 2019 के अंदर? जेमिनी के लिए ग्रीन, सिल्वर एंड पिंक। अनलकी कलर्स जिनसे बचना होगा, ब्राउन एंड नेवी। लकी प्रेशर स्टोन 2019 का, मैं ये कहना चाहूँगा जेमिनी इस साल रूबी, एमराल्ड, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, गोल्डन येलो सफायर, चारों स्टोन गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट में जड़वा के गले में पहने। हेल्थ के लिए, राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ ऑफ एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मैरिज रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, ऑनर, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, पीस ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेबिलिटी, डिफेंस फ्रॉम एनी क्राइसिस, यूटिलाइजिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस एंड ट्रॉमा इन द लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर पहन सकते हैं डायमंड एंड ब्लू सफायर राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, प्लैटिनम में जड़वा के वो पहने, राइज इन लक के लिए, राइजिंग के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, रेगुलेशन के लिए, कॉमन सेंस के लिए, विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। जेमिनी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदें या साउथ ईस्ट फेसिंग, ये प्रॉपर्टी खरीदनी आपके लिए बेटर होगी। अगर आपने कुछ अपने आप को बचाना है तो साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ना खरीदें, इसमें आपके कोर्ट केसेस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होंगे। टास्क और रेमेडीज क्या होंगी जेमिनी के 2019 के अंदर? उपाय के तौर पर 2019 के अंदर चांदी की सॉलिड सिल्वर बॉल्स अपने गले में पहने या अपने पॉकेट में रखें, वो आपके ऊपर है। अगला उपाय, फाइन गोल्ड स्टड्स कानों में पहने, 12 नीले फूल अपना खुद का नाम लिखे हर फूल के ऊपर ब्लू के साथ कच्ची ज़मीन में दबाएं एवरी फ्राइडे इवनिंग। 5 किलो राइस जल प्रवाह करें 5 मंडे के लिए, 5 मंडेज लगातार 5 किलो राइस हर मंडे जल प्रवाह करें फास्ट फ्लोइंग रिवर में। संडे वाले दिन सॉल्ट ना खाएं, संडे वाले दिन फास्टिंग करें लेकिन सॉल्ट ना खाएं। नमक चमक रुद्राभिषेक करें महीने में एक बार। हनुमान जी का भावुक प्रयोग करवाएं वंस इन ए मंथ। नमक चमक रुद्राभिषेक किसी भी दिन कर सकते हैं, मंडे वाले दिन करें। हनुमान जी का भावुक प्रयोग करवा सकते हैं मंडे और सैटरडे, नॉट ट्यूसडे, हनुमान जी का भावुक प्रयोग करवाएं। अगर आपको बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, सैटरडे वाले दिन करवाएं दोपहर के समय। और अगर आपके क्राइसिस इतने बड़े नहीं लेकिन आप फिर भी राइज करना चाहते हैं तो हनुमान जी का प्रयोग करवाएं, भावुक प्रयोग मंडे डे टाइम अर्ली मॉर्निंग करवाएं तो ज़्यादा अच्छा। नॉट मंडे, सॉरी, ट्यूसडे वाले दिन करवाएं अर्ली मॉर्निंग। ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी का भावुक प्रयोग करवाएं, लेकिन ये महीने में एक बार ज़रूर करवाएं। लेकिन अगर आपके क्राइसिस चल रहे हैं, सैटरडे आफ्टरनून को, सैटरडे दोपहर को हनुमान जी का भावुक प्रयोग करवाएं। पूजा एक ही है, दिन ट्यूसडे या सैटरडे होगा। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, हैंडीकैप स्कूल पैसे डोनेट करें, फूड डोनेट करें, और किसी बेटी की शादी में पैसा दान कर दें। काले शाह रंग का कुत्ता पालें, अगर नहीं पाल सकते तो डॉग फीड डोनेट कर दें। कन्या पूजन मंदिर में करें, बच्चियों को खीर खिलाएं, पैसे दें, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। और अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत एफर्ट लगाएं, खुशबू लगा के रखें, फ्रेगरेंस लगवा के रखें, आफ्टर शेव या कोई स्प्रे लगा के रखें, बहुत प्रेजेंटेबल रहे। स्टील की पाइप लें, ऐसी पाइप जिसका डायमीटर 2 इंच का हो, उसमें गुड़ वाली शक्कर भर लें, दोनों की तरफ जो स्टील की पाइप का मुंह काले कपड़े से बांध के कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। और चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में भी रखें। चांदी की डिबिया में साफरान भर के अपने घर में रखें। गागर
में रिवर वाटर भर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन स्थापित करें घर के अंदर। 8 रिलीजियस धार्मिक प्रीस्ट को, 8 जो धार्मिक व्यक्ति हैं धर्म स्थान के अंदर सेवा भी करते हैं, उनको कंबल केले पैसे दान करें। चांदी की डिबिया में शहद भर के अपने घर के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर या साउथ डायरेक्शन के अंदर स्थापित करें। ये आपके उपाय। जेमिनी प्रिकॉशन क्या है, क्या आपको नहीं करना? प्रिकॉशन के तौर पर अग्रेसिव ना हो, स्टबन ना हो, एरोगेंस ना दिखाएं, बिहेवियर अपना सॉफ्ट रखें और टू सॉफ्ट नहीं ठीक रखें, एरोगेंस ना दिखाएं, स्टबन ना बने। प्रिकॉशन के तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, एफर्ट बहुत लगाएं, बन ठन के रहें। प्रिकॉशन के तौर पर जंग लगा लोहे का सामान घर में ना रखें। प्रिकॉशन के तौर पर तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर्स, बेल, शंख, शिवलिंग घर पे ना रखें। राख, भभूति, तावीज़, ड्राई फ्लावर्स, बेल, शंख, शिवलिंग घर पे ना रखें। स्टोन स्टैचू घर पे ना रखें और किसी किस्म का क्लटर घर पे ना रखें। अनयूज बुक्स और मैगजीन, पुराने कपड़े, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेज और अलार्म क्लॉक्स ना रखें। अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप, अनयूज्ड वुड, अनयूज केबल वायर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सामान घर खराब पड़ा हुआ टूटा हुआ घर में ना रखें। लोहे का जंग लगे का सामान ना रखें। शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं और स्मोकिंग ना करें। किसी भी फ्रॉड्स करने से बचें, स्कैम करने से बचें। बहुत बड़ा गैम्बल ना करें, गैम्बलिंग में ना जाएं, जुआ ना खेलें, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, मजदूरों से ज़्यादा बैटिंग ना करें। फैमिली रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें, घरेलू झगड़ों से बच के रखें। कुत्तों की तरफ बहुत दयालुता से प्रयोग करें। बड़ों की इज्जत करें, बच्चों की इज्जत करें, झूठ से बचें, फ्रॉड से बचें। जेमिनी चैंटिंग कौन सी करनी चाहिए 2019 के अंदर? मंत्र साधना 2019 के अंदर जो मेडिसिनल क्योर चैंटिंग है, मेडिसिनल क्योर एंड इफेक्ट्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर चैंटिंग के? ये चैंटिंग वो है जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, लीगल हो, कोई भी हो, हेल्थ का हो, कुछ भी हो, एनी प्रॉब्लम इट कैन बी क्योरेबल। लेकिन इस चैंटिंग का ऐसे उपासना करनी है। ऐंग भूर्भवे स्वहे, ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐंग 5 टाइम ऐंग बिन पाद प्रयोग, गायत्री मंत्र एंड ऐंग जो महासरस्वती का बीज मंत्र है। ऐंग भूर्भवे स्वहे, ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐंग ऐंग भूर्भवे स्वहे, ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐंग 5 बार प्रयोग करें। ये 5 ऐंग का प्रयोग है। इस मंत्र का जाप करें। जग पानी का जग भर के सराहने रखें, कंबल के आसन में बैठे या खड़े हो जाएं। सुबह 4 साढ़े 4 के बाद करें और किसी दिन के समय, किसी भी समय। डायरेक्शन फेसिंग ईस्ट फेसिंग हो। टाइम मिनिमम 48 मिनट्स, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतनी तरक्की ज़्यादा होगी। चैंटिंग नंबर 2, राइस के लिए, बूस्ट के लिए, कोई भी राइस चाहते हैं, कुछ भी बूस्ट चाहते हैं, इस चैंटिंग का प्रयोग करें। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम ऐंग, ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। इसका यही प्रोनाउंसिएशन है। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, आसन है मिक्स कलर ब्लैंकेट। टाइम है रात के 10 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग साउथ वेस्ट। टाइम मिनिमम 48 मिनट्स, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना अभ्यास करेंगे उतनी तरक्की और राइजिंग नाम नेम फेम ज़्यादा मिलेगा। दिल से करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ एक नए हॉरोस्कोप के साथ। बहुत जल्द। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।